ताइफ में धीरे धीरे काम के हालात ख़राब होने लगे तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब जेद्दा चले जाए। वहाँ पर काम के हालात अच्छे हैं। मेरे शौहर कहीं से तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि यहाँ का कारोबार मेरा समझा हुआ है, जेद्दा जाएंगे तो और परेशान हो जाएंगे। हमारी ज़िद ये थी कि हम जेद्दा जाएंगे क्योंकि वहाँ पर मेरे भाई बहन रहते थे। एक वजह तो ये भी थी कि वहाँ पर सब साथ में रहेंगे। खैर, धीरे धीरे जेद्दा जाने का प्लान बना और हम लोग जेद्दा पहुँच गए। जेद्दा पहुँचने के बाद एक वर्कशॉप में मेरे शौहर का काम लगा। काफ़ी अच्छा काम था। वहाँ काफ़ी तरक्की हुई। फिर उसके बाद नुकसान होना शुरू हो गया। हज़ारों रियाल का नुकसान। एक एक पैसे से परेशान हो गए। फिर दिमागी टेंशन और परेशानियाँ काफ़ी बढ़ गईं। जो कुछ पैसे ताइफ से लेकर गए थे, धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने लगे। घर के हालात और भी ख़राब होने लगे। समझ में नहीं आता था क्या करें। दिमाग परेशान होता था। हम बोले मक्का चले जाते हैं। वहाँ जाकर हरम शरीफ में बैठ जाते और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। फिर घर वापस आ जाते। जेद्दा में परेशानियाँ बढ़ते बढ़ते काफ़ी टाइम हो गया। बेटा मेरा 12 साल का हो गया। उसने कहा, अम्मी परेशानियाँ तो बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि पापा का कभी काम सही होगा भी या नहीं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम सही नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। लड़के ने भी काम किया मगर नाकाम ही रहा। हर जगह पर नाकाम। परेशानियाँ बहुत बढ़ गई थी। मेरे घर के करीब में एक मार्केट थी रेडीमेड कपड़ों की। वहाँ बात करके लड़के को काम पर लगा दिया। थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे। आमदनी का झरिया बनने लगा। जहाँ पर वो काम करता था वहाँ सूडानी मौलाना आते थे। उनका नाम कमाल था। वो आमिल भी थे। दुकानदार की कमाल से आपस में बातें होती रहती थीं। मेरा बेटा उनकी बातें सुनता रहता था। बेटे ने घर आकर बताया कि अम्मी वहाँ पर एक मौलाना आते हैं, सूडानी और ख़जाने निकालते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने कहा, नहीं, ये सब बात उनसे नहीं करना। इन सब झंझट में हम पड़ना नहीं चाहते हैं। मेरा लड़का कहने लगा, एक बार बोल कर देखते हैं, शायद परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। ख़जाना मिल जाएगा, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आराम से ज़िंदगी गुजरेगी। हमें लगा, हाँ बोले या नहीं, छोड़ो, जैसे अल्लाह चला रहा है ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती थी। बच्चों का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रही, घर का खर्चा बढ़ता रहा। ये सब सोचकर मैंने हिम्मत की और कमाल आमिल को बेटे से बोलकर घर पर बुलवाया। कमाल आमिल ने आकर पढ़ाई की और बोला, कल आकर हम आपको बताएंगे कि क्या मामलात हैं आप लोगों के साथ। फिर वो 2-4 दिन के बाद आया। फिर उसने कहा, खजाना किसके नाम है? हमने कहा, मेरे नाम है। कमाल आमिल ने कहा, मेरे सामने आकर बैठिए। मेरे शौहर को भी बुलाकर बैठाया कि आप भी आकर बैठिए। हम दोनों कमाल आमिल के सामने बैठ गए। उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गई, कोई काम न बना। उसने कहा कि ताइफ में जहाँ पर आप लोग रहते थे वहाँ की मिट्टी चाहिए होगी। हम लोगों ने कहा देखते हैं जाकर। वैसे काफ़ी दिन हो गए वहाँ से हम लोगों को यहाँ आए हुए। वहाँ कोई और रहता होगा भी नहीं, कुछ पता नहीं। और जाने के बाद वहाँ कोई रहता होगा तो अंदर जाने देगा भी या नहीं। खैर, हमारा बेटा को कार ड्राइविंग आती थी। घर में एक कार थी, वो लेकर ताइफ चला गया। वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया जहाँ हम लोग रहते थे। पता चला वहाँ कोई और किराएदार रहते हैं। वो लोग मिस्री लोग थे। मेरे बेटे ने उनसे कहा कि हम लोग पहले यहीं रहते थे, हम जेद्दा से आए हैं, रात ज़्यादा हो गई है, हमको रुकने की जगह चाहिए थी तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। अगर आप फज्र तक रुकने की जगह दे दें तो हम रुक जाएंगे, फज्र के वक़्त हम चले जाएंगे। खैर, वो मिस्री लोग बहुत अच्छे थे, काफ़ी शरीफ लोग थे। उन लोगों ने रहने की जगह दे दी। सूडानी कमाल आमिल ने कहा था कि जब तुम वहाँ जाना जहाँ पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ जाना, मेरा सलाम कहना और वहाँ की मिट्टी उठाकर वापस चले आना। खैर, सुबह हुई तो मेरे लड़के ने वैसा ही किया। पेड़ के पास गया, वहाँ सूडानी कमाल आमिल का सलाम कहा और वहाँ की मिट्टी उठाई और मिस्री फैमिली से बोलकर जेद्दा आने के लिए निकल गया।
हुआ ये कि उस घर के जितने जिन्नात थे सारे के सारे मेरे लड़के के साथ साथ जिद्दा आ गए। मेरा लड़का जैसे ही घर में आया साथ ही साथ घर के अंदर बहुत अच्छी खुशबू फैल गई। जिन्नात लोगों ने मेरा घर देख लिया था। इतनी उम्दा खुशबू घर में आई कि समझ में नहीं आ रहा था खुशबू कहाँ से आ रही है। खैर फिर कमाल आमिल को घर बुलाया, मिट्टी दी, उसने मिट्टी देखी, मिट्टी पर उसने पढ़ाई की। काफ़ी देर तक पढ़ाई के दौरान मुझे काफ़ी नींद आने लगी और साथ में मेरे शौहर को भी नींद आने लगी, लेकिन मैं नहीं सोई और मेरे शौहर बैठे बैठे सो गए। फिर मेरे शौहर पर एक लर्ज़ा तारी हुआ और वो बुरी तरह हिलने लगे। हम लोग देखकर डर गए कि ये क्या हुआ। मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मेरे पापा को ये क्या हो गया, तो कमाल आमिल ने कहा कि ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। ताइफ में जिस घर में आप लोग रहते थे ये वहीं से आए हैं। ये एक बुज़ुर्ग और मुस्लिम जिन्नात हैं। फिर जो मेरे शौहर के ऊपर मुस्लिम बुज़ुर्ग जिन्नात आए थे उन्होंने सलाम किया। सब ने उनके सलाम का जवाब दिया। फिर कमाल आमिल ने पूछा मेरी तरफ इशारा करके कि आप इस औरत को जानते हो? बुजुर्ग जिन्नात ने कहा हाँ, मैं इसे जानता हूँ और मैंने इसको अपनी लड़की माना है। तो कमाल आमिल ने कहा तो आप इतने साल से इनसे मिले क्यों नहीं? बुजुर्ग जिन्नात ने कहा कि हम इससे नाराज़ थे क्योंकि हमने इसको मना किया था कि जेद्दा मत जाना, बर्बाद हो जाओगी। लेकिन जब ये हरम मक्का शरीफ में आती थी तो मैं इसको देखता था क्योंकि मैं ज़्यादातर मक्का शरीफ में ही रहता हूँ। और जब इसका बेटा आया तो मैं उसको देखकर काफ़ी खुश हुआ और अपने लोगों से भी कहा कि देखो मेरी लड़की का लड़का आया है। तो कमाल आमिल ने पूछा कि जो खजाना है आपके पास वो इनको देंगे? तो बुजुर्ग जिन्नात कहने लगे कि ये खजाना मेरा नहीं है, इसका मालिक एक यहूदी मारिद जिन्न है जिसका ये खजाना है। उस मारिद जिन्न से पूछकर मैं 40 दिन के बाद बताऊंगा कि ये खजाना तुमको देगा या नहीं। फिर वो बुजुर्ग जिन्नात सलाम करके चले गए और मेरे शौहर होश में आ गए। फिर कमाल आमिल कहने लगे कि वहाँ पर खजाना है। अब हमें पूरा पक्का यकीन हो गया है कि वहाँ पर खजाना है, वो खजाना हम निकालेंगे जाकर। फिर कमाल आमिल घर से चला गया। उसके बाद से मेरे शौहर ने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और 40 दिन तक मेरे शौहर के साथ वो बुज़ुर्ग जिन्नात भी नमाज़ पढ़ते रहे। और हम लोगों को ये लग रहा था कि 40वें दिन हम लोगों को खजाना मिल जाएगा। एक एक दिन हम लोग कैलेंडर पर निशान लगा रहे थे कि जल्दी से 40 दिन पूरे हों और हमें खजाना मिले। मेरे शौहर नमाज के लिए खड़े होते तो बुजुर्ग जिन्नात उनको हल्का सा खिसका कर एक ही जानमाज़ पर खड़े हो जाते और मेरे शौहर के साथ ही नमाज पढ़ी 40 दिन तक। खैर 40 दिन गिनते गिनते पूरे हुए। फिर 40वें दिन कमाल आमिल आया और उसने नई कालीन बिछाने को कहा। हमने नई कालीन सफ़ेद रंग की बिछा दी। उसने फिर मेरे शौहर को सामने बैठाकर पढ़ाई शुरू की। थोड़ी ही देर गुजरी कि मेरे शौहर कालीन पर बैठे बैठे सो गए। फिर वो बुज़ुर्ग जिन्नात मेरे शौहर के ऊपर आ गए। मेरे शौहर बुज़ुर्गों की तरह बिल्कुल झुक गए और उन पर लर्जा तारी हो गया और उन्होंने एक दफ़ा सलाम किया बुज़ुर्गों की आवाज़ में, फिर दोबारा सलाम किया दूसरी आवाज़ में। तो बुज़ुर्ग जिन्नात ने बताया कि मेरे साथ यहूदी मारिद जिन्न भी आया है जिसका ये खजाना है। तो कमाल आमिल ने पूछा उस यहूदी मारिद जिन्न से कि तुम खजाना इनको दोगे? मारिद जिन्न ने कहा हाँ, मैं इनको खजाना दूंगा, लेकिन इनको ताइफ में उसी घर में आकर रहना पड़ेगा। बुजुर्ग जिन्नात और मारिद जिन्न चले गए। फिर जब मेरे शौहर को होश आया तो कमाल आमिल ने मेरे शौहर से पूछा कि ख्वाब में आपने कुछ देखा? तो मेरे शौहर ने कहा हाँ, मुझे ख्वाब में एक औरत दिखी जिसकी बड़ी आँखें और काफ़ी लंबे बाल थे। उसके बाल ज़मीन को छू रहे थे और उस औरत के साथ यहूदी मारिद जिन्न भी था और उनके साथ 2 जिन्न और भी थे। ये सारे लोग एक वीरान घर की तरफ जा रहे थे। घर के अंदर जाने से पहले जो औरत जिन्नी थी उसने मुझे पलट कर देखा, फिर वीरान घर के अंदर चली गई सबके साथ। उसके बाद मैं होश में आ गया। उसके बाद कमाल आमिल भी चले गए ये बोलकर कि ताइफ में जो घर है वहाँ आप सबको शिफ्ट होना पड़ेगा। मगर ये मुमकिन नहीं था क्योंकि हम लोगों को आए काफ़ी साल हो गए थे।
मकान भी मिस्त्री के पास था। उस घर का मकान मालिक किराए पर देगा भी या नहीं देगा, क्योंकि उसमें किराएदार आ चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से हम लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। कोई असासा हम लोगों के पास नहीं था कि हम लोग वापस ताइफ जा सकें। ऊपर से घर लेना मामूली बात नहीं थी हमारे लिए, क्योंकि घर का खर्चा बड़े मुश्किल से चल रहा था। खैर, हम लोगों के एक जानने वाले भाई और भाभी थे। उन लोगों को हम लोगों ने सारा वाकया सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है। समझ में नहीं आता मेरी क्या करें। सूडानी मौलाना कमाल आमिल को बुलाया था। उसने कहा कि ताइफ वापस जाना पड़ेगा। हमारे जानने वाले भाई भाभी ने कहा, तो परेशानी की क्या बात है? हमने कहा, परेशानी की ये बात है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर हम जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, ये जो हमारे भाई और भाभी थे, इनका जेद्दा और ताइफ में बहुत बड़े में गोल्ड का काम था, और जेद्दा और ताइफ के पैसे वालों में इनका शुमार होता था। सऊदी नेशनलिटी वाले भी इनके आगे पीछे घूमते थे और इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी रहते थे। गोल्ड मार्केट में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम था। खैर, भाई और भाभी ने ये कहा कि पैसा हम लगाएंगे, जाने आने का खर्चा, मकान का किराया, तुम लोगों का खर्चा सब हम देंगे। हमने इनकार कर दिया कि आप न दीजिए, अभी इस काम को भी रहने देते हैं थोड़े दिन के बाद हम आपको बताएंगे। भाई और भाभी के राजी होने के पीछे ये बात भी थी कि उनका 400 किलो सोने का नुकसान हो चुका था। उन्होंने सोचा कि अगर खजाना मिलेगा तो उसमें से 400 किलो सोना हम ले लेंगे और अपना नुकसान भी पूरा कर लेंगे। फिर एक दिन हम अचानक भाई और भाभी के यहाँ पहुँचे। सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे कि मेरे शौहर के ऊपर बुजुर्ग जिन्नात की हाजिरी हो गई। उसी हालत में हम लोग उनके घर में पहुँचे। फिर बुजुर्ग जिन्नात से भाई की अरबी में बात हुई। भाई ने बुजुर्ग जिन्नात से कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हम लोग ताइफ कैसे जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुजुर्ग जिन्नात ने कहा, ये जो कह रहे हैं आप लोग आपस में समझ लीजिए, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। तो भाई ने कहा, जाने आने का और सारा इंतज़ाम हम कर देंगे और ख़र्चा भी हम देंगे, लेकिन पहले वहाँ जो मिस्री फैमिली रह रही है उनसे घर खाली करवा लो। तो मैंने बुज़ुर्ग जिन्नात से कहा कि आप बताइए कि कैसे वो घर खाली होगा। तो बुज़ुर्ग जिन्नात ने कहा, आप परेशान ना हो, हम घर खाली करा देंगे। ये सब होते होते 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में हम सब कई बार ताइफ आते जाते रहे कि वो घर खाली हुआ या नहीं, और इन 6 महीनों में कई अजीब और गरीब वाक़यात हुए।